मेरठ में इन दिनों नाक रगड़वाने का मामला सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। 19 अक्टूबर की वो घटना थी जब एक व्यापारी को सड़क पर नाक रगड़वा दी गई। पूरा मामला भी आपको बताते हैं। दरअसल ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमिंदर तोमर के कार्यालय के नीचे भाजपा के किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराना द्वारा एक व्यापारी को सड़क पर नाक रगड़वाने का वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो उस दौरान का है जब दोनों पक्षों के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। काफी देर दोनों पक्षों के बीच गहमा-गहमी चली, लेकिन जो एक वीडियो का छोटा सा टुकड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें भाजपा नेता विकुल चपराना उस व्यापारी को धमकी देता हुआ और सड़क पर नाक रगड़वाता हुआ नजर आ रहा है। फिर क्या था? ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दौड़नी शुरू हो गई, जिसके बाद ये मुद्दा उठता चला गया और आखिरकार पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए भाजपा नेता विकुल चपराना को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद ही उसको जमानत भी मिल गई। हालांकि पार्टी स्तर से भी विकुल चपराना को भाजपा किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पद से हटा दिया और एक दिन बाद उसको पार्टी से ही निकाल दिया गया। जब यह मामला और ज्यादा तूल पकड़ता चला गया, तब ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमिंदर तोमर का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि योगी सरकार है और योगी सरकार में यदि कोई गलत करेगा, कोई दोषी होगा तो उसको सजा जरूर मिलेगी। सबसे पहले एक छोटा सा टुकड़ा ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमिंदर तोमर का आपको सुनवाते हैं। देखिए, मेरी जानकारी में आज दिन में आया है, लेकिन किन परिस्थितियों में और किन कारणों से नाम लिया गया है, ये पुलिस जांच कर रही है। कहीं भी कोई, देखिए योगी जी की सरकार है, यदि किसी ने गलत किया तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। कौन है ये जो नाम ले रहा है सर आपसे? पार्टी का है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और उसमें आस्था रखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन किन कारणों से ये परिस्थितियां बनी है, ये जांच का विषय और जांच के बाद ही कहा जाएगा। इसके बाद पीड़ित व्यापारी सत्यम रस्तोगी का भी एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उन्होंने अपनी वीडियो जारी करते हुए ये कहा कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन उनकी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तो वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उन्होंने उन लोगों से भी अपील करी जो सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल कर रहे थे। उनका कहना था कि वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल नहीं की जाए। उस दिन जो बात हुई थी उसको वो यहीं खत्म कर देना चाहते हैं। ये सुनिए उनकी वीडियो। तारीख की रात की बात है, 9-9:15 बजे के आसपास की। मैं और मेरा मित्र हम लोग एक जगह खाना खाने गए थे। उस जगह का नाम है तेजगढ़ी चौपला। तेजगढ़ी चौपले के पास एक रेस्टोरेंट है, हम लोग उसमें गए। हमने गाड़ी अपनी पार्किंग मतलब एक जगह साइड में खड़ी कर दी और जब खाना खा के आके बाहर निकले तो हमारी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगी हुई थी। हम आगे गाड़ी निकाल नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ पर टेंट था और पीछे की साइड में गाड़ियाँ खड़ी थी, तो गाड़ी निकालने की अगर हम कोशिश करते तो उसमें टकराने का खतरा था बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, हमने उनसे कहा कृपया करके गाड़ी हटा लीजिए। फिर वो जो वाद विवाद हुआ वो इतना ज़्यादा तूल पकड़ गया कि बाकी सब आप लोगों ने मतलब देखा ही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और अच्छा, मेरे को अपने विवेक के हिसाब से, अपनी समझबूझ के हिसाब से, मुझे और वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई थी, मोर्चा इकट्ठा हो गया था, अपने विवेक के हिसाब से जो मुझे ठीक लगा उस तरीके से मैंने उन लोगों से माफ़ी मांग ली। त्योहार का दिन था। सर, मैं पुलिस की कार्रवाई से संपूर्णतः खुश हूँ, संपूर्णतः संतुष्ट हूँ और मेरी सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनसे ही हाथ जोड़ के इंतजार है, कृपया करके इसे यहीं ख़त्म कर दीजिए, इसे आगे वायरल मत करिए और मेरी पर्सनल किसी से कोई गरज नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। धन्यवाद। अब चूंकि ये मामला भाजपा के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमिंदर तोमर और उनके समर्थक विकुल चपराना से जुड़ा हुआ था, तो ऐसे में जो विपक्षी दल हैं वो कैसे पीछे हट सकते थे। जब ये मामला वीडियो वायरल हुई तो इतना ज्यादा तूल पकड़ गया कि तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने भी इस मामले को एक्सपर्ट ट्वीट किया। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक, ओवैसी ने भी इस मामले को ट्वीट किया और भाजपा को घेरने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया था विकुल चपराना को, लेकिन जमानत पर छोड़ दिया। इसके बाद पीड़ित व्यापारी सत्यम रस्तोगी के घर पर लगातार विपक्षी दलों के नेताओं का पहुंचने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूर्व जिलाध्यक्ष भी महानगर अध्यक्ष के साथ, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष के साथ तमाम कार्यकर्ता पीड़ित व्यापारी के घर पहुंचे, पीड़ित व्यापारी से मुलाकात की और उनको सांत्वना दी। जिसके बाद बाहर आकर
मीडिया से मुखातिब हुए तो महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने कहा कि भाजपा गुंडों को पाल रही है। भाजपा के जो मंत्री हैं वो खुद गुंडे बन चुके हैं। ये सुनिए उनकी बात। देखिए, परिवार जो है, अब मैं आपको क्या कहूँ, सत्ता के दबाव में, सदमे में है और उन्हीं का क्षेत्र है। अब आप ये खुद समझ सकते हैं कि कितने दबाव इन पर होगा, जो लोग बागों से मिलने में भी ना बेचारों को परेशानी हो रही है और लोग बाग सुबह से आ रहे हैं, जा रहे हैं अभी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके की घटनाएं आम रोजों में हो रही है, इस सरकार को समझना चाहिए, यहाँ के नेताओं को, मंत्रियों को समझना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। ये बड़ी निंदनीय है और घृणित ये घटनाएं हैं। ऐसी घटनाएं जो है सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करती हैं। और मैं आपसे फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि इस तरीके की घटनाएं जो है इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। आप भी यहाँ पे मिलने आए हैं और ये वीडियो वाकई में जो है एक नेशनल इशू बनी है। तमाम राजनीतिक नेताओं ने इसको ट्वीट किया है। अंदर जब आपसे अंदर मुलाकात हुई पीड़ित की, तो कैसी स्थिति थी उनकी? इस वीडियो के बाद में कैसा हो सकता है? तो डरे हुए हैं, सहमे में है और ना तो अब बुलडोजर चलेगा, ना कुछ होगा, ना कुछ होगा, क्योंकि मंत्री के चेले हैं और मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं तो इन्हें जानता ही नहीं। मंत्री जी के साथ फोटो खींचते हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं, मंत्री जी के साथ रोज उठना बैठना है, मंत्री जी के कार्यालय बैठते हैं और मंत्री जी ये कहते हैं कि जी मैं तो उन्हें जानता ही नहीं हूँ। तो ऐसे कोई कहने से कोई ये थोड़ी कि पहचान खत्म हो जाएगी। एक आम आदमी को परेशानी का सबब इतना कर रखा है इन्होंने, हर तरीके से उस पर मार कर रहे हैं। और अब तो एक नया काम और सीख लिया है, गुंडागर्दी कर रहे हैं। दूसरों को गुंडागर्दी का पाठ सिखाने के चक्कर में पूरी सरकार के नेता मंत्री सब गुंडे हो गए हैं और गुंडे पाल रखे हैं। यही काम हो रहा है। ठीक है, अब एक लेटर जारी हुआ है भारतीय किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराने, जिसकी वीडियो वायरल हुई, उनको पद से हटा दिया गया। क्या कहेंगे? इनका हटना और हटाना क्या होता है? कौन सी धाराएं लगाई हैं आप देखिए। मंत्री के कार्यालय के नीचे ये काम हो रहा है, उसकी नाक के नीचे ये काम हो रहा है, तो उसे हटाना है। और प्रशासन के सामने मैं तो ये कह रहा हूँ, मंत्री से भी जो है मंत्री से भी जवाब होना चाहिए। और जो पुलिस प्रशासन है, मैं तो उनकी बहुत बड़ी गलती बताता हूँ कि उन्होंने क्या करा, वो अपने सामने ये काम होने दे रहे हैं। उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें जब ही इन्हें पकड़ के उन्हें जब ही जेल भेजना चाहिए था। जैसे आप अंदर गए, हाँ बिल्कुल भावुक है, सहमे में है। कोई वो तो ये कह रहे हैं भाई साहब हमें कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके की बात बेचारे कर रहे हैं। क्या लग रहा है इसके पीछे? वो किस तरह मतलब अपनी बातें बता दो। लगना कुछ नहीं है, सिर्फ डर है और क्या है, खौफ है। डर है? किसका खौफ है? सरकार का खौफ है, मंत्री गुंडों का खौफ है। आज पूरे कहूं तो पूरे मेरठ में गुंडागर्दी के अलावा कुछ हो रहा है? बताइए आप। जितने भी भाजपा के नेता हैं सब गुंडागर्दी कर रहे हैं। व्यापारी भाजपा का बड़ा वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में भाजपा के ही समर्थक द्वारा एक व्यापारी के साथ किया गया ये काम व्यापारियों को आहत कर गया। संयुक्त व्यापार संघ के तमाम व्यापारी नेता पीड़ित व्यापारी सत्यम से मिलने उसके घर पहुंचे। समय थोड़ा लंबा ले लिया, 19 तारीख का ये घटनाक्रम था और 23 तारीख में व्यापारी नेता पीड़ित व्यापारी से मिलने पहुंचे। लेकिन इसके बाद जब भाजपा के तमाम जनप्रतिनिधियों ने भाजपा की किरकिरी होते देखा तो वो भी चुप नहीं रहे। 23 अक्टूबर की रात को, यानी कि बृहस्पतिवार की रात को, तमाम भाजपा के जनप्रतिनिधि एसएसपी आवास पर पहुंच गए, जिसमें सांसद अरुण गोविल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी के अलावा एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज और तमाम बड़े नेता इस पूरे जनप्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। एसएसपी आवास पर जाकर मुलाकात करी और पुलिस के ऊपर भी सवाल उठाया कि आखिर पुलिस ने कैसे जमानत पर एक आरोपी को छोड़ दिया, कि क्या वजह रही होगी कि आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया गया। हालांकि इस बीच में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया, उनको जेल भेजा जा चुका है। लेकिन जो मुख्य आरोपी वीडियो में नजर आ रहा है विकुल चपराना, उस पर पुलिस क्यों मेहरबान हो गई, ये भी सवाल खड़ा हुआ। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों ने इतना जरूर कहा कि आरोपी के ऊपर रासुका लगाई जाए।
रासुका लगाने की मांग उठाई गई, लेकिन बख्शा उन पुलिस कर्मियों को भी ना जाए जो उस वीडियो में नजर आ रहे हैं। उनको भी लाइन हाजिर होने की बात पर एसएसपी को जनप्रतिनिधियों ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि क्या लाइन हाजिर करना एक सजा है, क्यों ना निलंबन किया जाए। तो एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने भी अपनी कार्रवाई की। क्या उन्होंने कार्रवाई की इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन जरा भाजपा के जनप्रतिनिधियों का गुस्सा हम आपको दिखा देते हैं। क्या क्या बातें उन्होंने एसएसपी से की होगी, वो बाहर आकर मीडिया से रूबरू होते हुए सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी बातें बताई। लेकिन हाँ, इस पूरे मंडल में कहीं पर भी ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर नजर नहीं आए, जिनके नाम पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ, जिनके समर्थक ने उनके नाम पर एक व्यापारी को सड़क पर नाक रगड़वा दी, वो उस आरोपी के खिलाफ शिकायत लेकर एसएसपी आवास पर नजर नहीं आए। तमाम भाजपा जनप्रतिनिधि जरूर थे, लेकिन डॉक्टर सुमेंद्र तोमर वहां मौजूद नहीं थे। ये भी अपने आप में सवाल खड़ा होता है। हमारा पूरा भाजपा भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। सहानुभूति ही नहीं है सर, हम पूरी तरह उनके साथ हैं। और हमारी बेसिक डिमांड ये है, आज हम उस बात को लेकर आए थे कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, उन सब के प्रति पूरी कार्रवाई, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है, वो होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं जो है वो शहर में हो रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए, उन पर एक लगाम लगनी चाहिए। इस प्रकरण की मूल वजह कुछ समझ में आई, क्या था, किस तरीके से ये तो जो पूरी तरह जब जांच हो जाएगी उस वक्त पता लगेगा हमें। लेकिन जो भी हुआ है, ये एक ह्यूमन एंगल, अगर सामाजिक दृष्टि से हम देखें, मानवीय दृष्टि से देखें, तो बहुत ख़राब हुआ है जो भी हुआ है। इसीलिए हम लोग आए थे कि उन जो भी दोषी हैं इसके लिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी। सर क्या और कार्रवाई की मांग है? चूँकि पहले विपुल चपराना को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जमानत दे दी गई, अब धाराएं बढ़ा दी गई हैं, तो ये आप लोगों का दबाव है? लग रहा था कि भाई इस तरीके विषय यही है जी कि जमानत क्यों दी गई, धारा बढ़ाई नहीं जाती, धारा तो अपना वैसे ही होता है। जमानत क्यों दी गई, कौन सी पद्धति का पालन किया गया जो जमानत दी गई है जी, और किसके दबाव में जमानत दी गई? पुलिस का तंत्र क्यों इस तरह का काम कर रहा है? एसएसपी ने लाइन हाजिर किया है पुलिस कर्मियों को, कुछ और कार्रवाई? लाइन हाजिर कोई दंड नहीं है। हमने कहा है कि हमको स्पष्ट कार्रवाई चाहिए। जिस थाना क्षेत्र में लगातार घटनाएं हो रही, उन थानों के विरुद्ध भी कार्रवाई चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि जिस दिन ये घटना हुई थी वहाँ पुलिस मौजूद थी, उसी दिन ये मामला? हमने तो यही कहा है कि वो पुलिस वाले क्यों लाइन हाजिर क्यों? जी सांसद, जिस तरीके से ये घटना हुई है, पुलिस को बड़ा एक्शन उसी दिन लेना था, आखिर किस दबाव में पुलिस थी, इसके बारे में हम तो इतना कह रहे हैं कि न्याय चाहिए। शहर हमारा है और शहर में हमारे रहते हुए हमारे राजनीतिक हितों को भी कोई नुकसान पहुंचाने वाला होगा, हम उसके विरुद्ध। अच्छा, आप भाजपा 2 दिन बाद आई है, पुलिस से मुलाकात करी है, पहले क्यों नहीं है? नहीं, पहले तो हम भी समझ रहे थे और परिवार से बात कर रहे थे। जब परिवार ने बात करने के बाद सहमति दे दी, तब हम भी आए। जल्दबाजी में कोई कदम उठाना कभी भी अच्छा जो है वो लॉजिकल नहीं होता। पूरी बात जब समझ में आ जाती है तब इंसान को एक कदम। सर एक चीज़ आपसे वार्ता में क्या सहमति बनी है, ये सर एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, आप भी साफ बोलते हैं, क्या कभी सोचे तालिबान की याद दिला दी, इस तरीके से घुटने टिकवाना, नाक रगड़वाना? मैंने बताया, मानवीय सामाजिक दृष्टि से ये बहुत ही खराब घटना है। इसकी पूरी तरह निंदा की जाए, निंदा हम कर सकते, उसने निंदा इसकी होनी चाहिए। मीटिंग में क्या हुआ? आपने देखा कि बैठे बैठाए विपक्ष को एक मुद्दा नहीं दे दिया गया। अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, पूरा विपक्ष बीजेपी की घेराबंदी कर रहा है। देखिए, हम इसको विपक्ष का मुद्दा नहीं मानते। हमारे शहर के शहरी के साथ जिनके प्रति भाजपा प्रतिबद्ध है, उसके साथ अन्याय हुआ है, हम खड़े हैं उसके साथ। और बाकी सबको मौका अगर करना चाहते हैं तो करें, लेकिन कितना दम है कि ट्विटर के शेर हैं, सड़क पे नहीं आ सकते। आग बबूला हो रहे भाजपा जनप्रतिनिधियों की बात तो आपने सुन ली, लेकिन शायद इन जनप्रतिनिधियों के दबाव में आकर एसएसपी ने मेडिकल थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। हालांकि एसएसपी का कहना यह है कि जांच एसपी सिटी को सौंपी गई है, आंखों के आधार पर आगे की कार्रवाई जरूर की जाएगी। आरोपी विकुल को पकड़ने के लिए दोबारा से टीमें गठित कर दी गई हैं। फिलहाल अभी तक पकड़ में नहीं आया है, लेकिन इस सब के बीच में आरोपी विकुल चपराना की एक वीडियो जरूर सामने आई है, जिसमें विकुल चपराना पीड़ित व्यापारी सत्यम और रस्तोगी समाज से माफी मांगता नजर आ रहा है। विकुल उस वीडियो में अपने आप को बेकसूर बता रहा है। उसका कहना है कि पुलिस सभी तथ्यों पर जांच करे। साथ ही उसका कहना है कि उस रात किसी और पक्ष के साथ व्यापारी की गहमा गहमी हुई थी।
आपस में दोनों का विवाद हुआ था, लेकिन ऊर्जा राज्य मंत्री को भला बुरा कहा जा रहा था, जिसके लिए वो बीच में उतरा और सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई। ऐसे में विपुल चपराना की वायरल हुई वीडियो भी तमाम सवाल खड़े कर रही है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब पुलिस भी एक्शन में और ज्यादा आ गई। फिलहाल इतना जरूर है कि इस नाक रगड़वाने वाले मामले में न केवल भाजपा की किरकिरी हुई है, बल्कि कहीं ना कहीं पुलिस भी सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो गई है। अब ऐसे में आगे क्या कार्रवाई होती है, पुलिस की तरफ से आरोपी की गिरफ्तारी कब तक होती है और क्या सजा दी जाती है, इस पूरे चीज को लेकर नजर बनाए रखिएगा। हम भी आप तक हर खबर पहुंचाते रहेंगे। अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा, मेरठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।